हमारे यहाँ बच्चों की झूठी कसम जो खाता है उससे सबसे गिरा हुआ इंसान हिंदू समाज में, हिंदू संस्कृति में उसको कहा जाता है। और जिस आदमी ने कहा कि मैं रिश्वत लूंगा नहीं, रिश्वत लेने नहीं दूंगा, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा वहाँ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। लगातार 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है। 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है। प्रचार प्रसारों में पार्टियां लगी हुई हैं। सारे प्रत्याशी पूरा जोर लगा रहे हैं। मोदी जी का अब की बार 400 पार का नारा भी है, लेकिन उसी के बीच में जहां पे तनाव जैसी स्थिति है, जितने भी प्रत्याशी हैं और पार्टियां हैं, सबके अंदर एक तनाव होगा। उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है मेडिटेशन। और एक ऐसा ही शिविर जो है वो रोहिणी में लगा है। रोहिणी के सेक्टर 16 बंसल भवन के अंदर मेडिटेशन शिविर लगा है, जिसके अंदर नेताओं का आना जाना भी जारी है। जगदीश यादव जी, जो कि हाल ही में कांग्रेस से पलटी मार के बीजेपी में आए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो तनावपूर्ण जो स्थिति है उसको लेके मेडिटेशन को कितना महत्व समझते हैं? मेरे जीवन में कभी भी मैंने तनाव को नहीं रखा। जब भी किसी बात का मुझे मेरे शरीर पर बुरा असर पड़ा, मैंने उसको बैठकर अपने आप उसका हल किया है। और जीवन में हमेशा मैं खुश रहा हूँ, तभी आज तक मैं हष्ट-पुष्ट हूँ। और जो नौजवान जो जीवन अपना व्यतीत करता है उसी की श्रेणी में मैं अपने आप को रखता हूँ। अपने आप को जो है वो युवा समझना भी चाहिए। युवा ही समझता हूँ मैं अपने आप को। और जो युवा की क्रियाएं होती हैं उसी में मैं सम्मिलित होता हूँ। सुबह पोल पर जाकर जापानी पार्क में, और जिस टाइम पोल को पकड़ कर पैर ऊपर लेकर बॉडी को मैं नीचे सर को के 3 मिनट रोकता हूँ हाथों पे, वो नौजवान नहीं कर पाता वहाँ, और मैं आज भी करता हूँ। अच्छा, जिम को आप क्या कैसे समझते हैं? आजकल यंग जनरेशन जो है वो जिम को ज़्यादा महत्व देती है, जिम जा रही है बॉडी बना। नौजवान का देखने का अपना नज़रिया है, और जो वाक से शरीर का एक एक अंग डेवलप होता है, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो आपका, चाहे आपका शुगर कंट्रोल हो, चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल हो, जो वॉकिंग से जो होता है वो बेनिफिट मेरी सोच से जिम में नहीं हो पाता। तो जो नौजवान को मेरी यही एडवाइज रहेगी कि जो वॉक करके जो एक्सरसाइज ओपन में ग्राउंड में वो करेगा, जो बेनिफिट उसको वहाँ मिलेगा वो जिम में नहीं मिलता। जगदीश जी, आपको पता है चुनावी माहौल है इस वक्त, राजनीति बहुत गरमाई हुई है। और जिस तरीके से बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी जो है वो बयान आता है, इंडिया अलायंस के गठबंधन की तरफ से बयान आ रहा है, बीजेपी पे लगातार आरोप भी लग रहे हैं। सबसे बड़ा कारण जो सवाल सबका बना हुआ है कि जगदीश यादव जो कि लगातार एक बहुत अच्छे पदों पे रहे और कांग्रेस को अपना पूरा जीवन जो है दिया, अब क्या ऐसा पड़ाव आया कि आपने जो है वो बीजेपी का दामन थाम लिया? मैं 40 साल मैंने कांग्रेस में काम किया, और जो देश की आज़ादी की कांग्रेस थी, जब वो अपने रास्ते को छोड़कर अलग रास्ते पे चली और केजरीवाल जी आए दिल्ली में, उन्होंने एक सपना दिखाया कि मैं राम राज के लेके आऊँगा, भ्रष्टाचार मिटाऊँगा। बच्चों की सौगंध खाता हूँ कि मैं ना भ्रष्ट पैसे रिश्वत लेने दूंगा, ना रिश्वत लूँगा। और जो इंसान हमारे यहाँ बच्चों की झूठी कसम जो खाता है उससे सबसे गिरा हुआ इंसान हिंदू समाज में, हिंदू संस्कृति में उसको कहा जाता है। और उन्होंने बार बार कसम खाई, एक बार नहीं, उन्होंने 50 बार बच्चों की कसम खाई कि मैं बच्चों कसम खाता हूँ, मैं मकान नहीं लूँगा, सरकारी मकान नहीं लूँगा, छोटा मकान लूँगा। और पहली बार जब सरकार में आए वो तो उन्होंने एक फ्लैट लिया, और फिर अब आकर जो अब जिस मकान में है उनका एक एक पर्दा 3-3 लाख रुपए का एक पर्दा था, नाम दिया गया शीश महल। और आपको आज मैं बताना चाहता हूँ कि स्विमिंग पूल को और सीएम आवास को जोड़ने के लिए 5 सरकारी बंगले तोड़े गए और 300 करोड़ रुपया सरकार का उस पर खर्च हुआ है। और जिस आदमी ने कहा कि मैं रिश्वत लूँगा नहीं, रिश्वत लेने नहीं दूँगा, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा वहाँ था। जो कह रहा था मैं कांग्रेस से नहीं हाथ मिलाऊंगा, ना कांग्रेस को समर्थन दूंगा, ना कांग्रेस से समर्थन लूँगा, आज कांग्रेस से समर्थन भी ले रहा है और दे भी रहा है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस के साथ है, और पंजाब में अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस को गाली बक रहा है वो।
वहाँ कांग्रेस और वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ उसने कांग्रेस को कह दिया कि उसको लग रहा था कि यहाँ मेरी कांग्रेस कमज़ोर है, मेरी मेजोरिटी है पंजाब में, तो उसने कांग्रेस को कहा कि मैं आपसे यहाँ पैचअप नहीं करूँगा, और कांग्रेस को ब्लैकमेल करके उसने अलग अलग जगह सीटें ली। तो जिसका अपना कुछ नहीं है, कोई उसकी सोच नहीं है, और स्वार्थ की राजनीति जिस आदमी थी, मैं उसको देख के, और जिस तरह से राम मंदिर मोदी जी ने बनाया, जिस तरह से मोदी जी ने अपने 5 साल में 2 रास्ते चुने, विकास और विश्वास। विकास देश का किया, विश्वास उसने जनता का लिया। उठाकर भारत की तरफ बुरी नज़रों से देखना चाहता है तो उसकी आंखों को नोचने का किसी में दम है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।